नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर को लेकर के। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिनका नाम राजनीतिक गलियारों में पीके के नाम से मशहूर है। पीके यानी प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अपनी एजेंसी आईपैक के जरिए कई राजनीतिक दलों को सत्ता में लाने में बड़ी ही अहम भूमिका निभाई है। चाहे वो बीजेपी हो या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू हो, ममता बनर्जी की टीएमसी हो या फिर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, या अगर हम साउथ की बात करें तो स्टालिन की डीएमके हो या फिर तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की पार्टी को सत्ता में लाने में बड़ी ही अहम भूमिका निभाई है। और अभी हाल में कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत चल रही थी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन उनकी बातचीत नहीं बनी, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने अपने जन सुराज के बैनर के तले बिहार में लोगों से मुलाकात करना शुरू कर दिया है। बेसिकली ये पेशे से चुनावी रणनीतिकार हैं और ये लंबे समय तक अलग अलग पार्टी को अपनी भूमिकाएं देते रहे हैं और उसमें उनको कामयाबी भी मिली है, कई पार्टी सत्ता में आई भी है। लेकिन जब कांग्रेस से उनकी बात नहीं बनी तब प्रशांत किशोर ने जन सुराज एक बैनर के तले उन्होंने बिहार के लोगों से उन्होंने मिलना जुलना शुरू किया। और बेसिकली ये बिहार के रहने वाले हैं और इनका टारगेट अगला बिहार का विधानसभा चुनाव साल 2025 में जो होने वाला है उसी को फोकस करते हुए जन सुराज के बैनर के तले लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पूरे बिहार में उनका लोगों से मुलाकात करने का एक टारगेट है और 2 अक्टूबर से ये पैदल मार्च भी करेंगे, पैदल यात्रा भी करेंगे, पदयात्रा के दौरान भी लोगों से मुलाकात करेंगे और लोगों से राय लेंगे कि उनको आगे क्या करना चाहिए। लेकिन ये तय है कि ये जन सुराज नामक पार्टी के जरिए ये अगला चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे। और इसी सिलसिले में, इसी क्रम में प्रशांत किशोर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज किया है शराबबंदी को लेकर के। उनका यह कहना था कि एक पीके आपके सामने में खड़ा है जबकि पूरा बिहार पीकर सो गया है। मतलब उनका सीधा टारगेट ये था, बिहार में जो शराबबंदी है, नीतीश कुमार ने जो बड़े ही जोर शोर से शराबबंदी को लागू किया था और वो पूरी तरह से फेल्योर है, उसी पर प्रशांत किशोर ने तंज किया है नीतीश कुमार पर कि एक ऐसा राजा है जिसको ये नहीं पता है कि पूरे बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी लोग पी रहे हैं और राजा सो रहा है, उसको कुछ पता नहीं। एक पी के खड़े थे, अब पूरा बिहार पी के मस्त है, लेकिन राजा को लग रहा है कि शराबबंदी लागू है कि नहीं। पूरा बिहार पी के मस्त है और राजा को पता नहीं चल रहा है। आप कितने बड़े नींद में होंगे कि आपको पता नहीं चलेगा? ऐसी बात नहीं है, पता नहीं चलता है, इसका आपको एहसास होगा। अगर आप जीवन में वहां कहीं पहुंच जाइएगा तो लोगों को नहीं पता चलता है, किसी की हिम्मत नहीं है। बात प्रशांत किशोर ने जो कही है ये बात कमोबेश बिल्कुल सही है। आपको मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं जो साल 2021 में बिहार पुलिस ने जारी किया था, उसी आंकड़े को लेकर के मैं बात कर रहा हूं आपको। बिहार पुलिस ने जो आंकड़ा जारी किया था वो आंकड़ा था अप्रैल 2016 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक का, यानी कि 5 साल का ये आंकड़ा बिहार पुलिस ने जारी किया था, जिसमें उसने ये कहा था कि करीब 3.5 लाख लोगों पर शराब के जो मामले हैं उसको लेकर के केस दर्ज है, जबकि 4 लाख लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हैं। ये बात बिहार पुलिस ने अपने आंकड़े में उसने कहा था, आज से 1 साल पहले की बात है, बिहार पुलिस ने कहा था। और इसी को लेकर के तब सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया था और सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को यह भी कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री की गलत नीतियों की वजह से बिहार में शराबबंदी फेल्योर है। और उनकी गलत नीतियों की वजह से क्या है कि पूरे बिहार में जितनी भी छोटी अदालतें हैं और बड़ी अदालतें हैं वो शराबबंदी के केस के बोझ के तले दब गई है। ये बात उस समय में सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा था। और बिहार की अगर हम जेल की हम बात करें तो बिहार में 59 जेल है, यानी कि 59 जेल है और इन जेलों में जो रहने की क्षमता है कैदियों की वो 47,000 है। जबकि उस समय बिहार पुलिस के जो आंकड़े हैं वो खुद बता रहे हैं कि 70,000 से ज्यादा कैदी उस बिहार में उस समय के आंकड़े तक थे, यानी कि अक्टूबर 2021 तक का जो आंकड़ा जारी किया गया था उसमें 70,000 कैदी बिहार के जेल में बंद थे, यानी कि क्षमता से ठीक 2 गुना। और यह भी बताया गया था कि 25,000 से ज्यादा कैदी वो हैं जो शराबबंदी के मामले में बंद है जेल में। इस पूरे मामले को लेकर के तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर एक सामान्य मामले में भी अगर किसी को अगर जमानत चाहिए
तो उसमें साल भर लग जा रहे हैं। पूरे बिहार की जितने भी पुलिस स्टेशन है, यानी कि थानों की उन्होंने बात करते हुए कहा था कि सारे थाने में इसके मामले, शराबबंदी के मामले में जो गिरफ्तार हुए हैं लोग, शराब पीते हुए जो गिरफ्तार हुए हैं उसके मामले में दर्ज है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो क्या हाल होगा इस पूरे सिचुएशन को लेकर के। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार पुलिस स्टेट बन गया है। अब सवाल ये उठता है कि आपको लग रहा होगा कि प्रशांत किशोर ने जो तंज किया है वो गलत है, लेकिन गलत नहीं किया है, कहा है उन्होंने। 5 साल से अब ज्यादा समय हो गया है बिहार में शराबबंदी लागू किए हुए, और बड़ी जोर शोर से नीतीश कुमार ने इसको लागू किया था उस समय में। लेकिन इसको लागू करने के लिए जो कायदे कानून होने चाहिए, इसके लिए जो रणनीति बनानी चाहिए, वो नीतीश कुमार ने नहीं बनाई थी, और इसीलिए शराबबंदी बिहार में बुरी तरह से फेल्योर हो गई। अब आप देख लीजिए कि इस 5-6 साल के अंदर में शराबबंदी के बावजूद बिहार में आसानी से शराब मिल रहे हैं, लोग पी रहे हैं। आप समय समय पर आपने देखा भी होगा कि अलग अलग जिले से ये खबर आती रही है कि शराब पी करके लोग मर गए, जहरीले शराब पी करके लोग मर गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शराबबंदी के बाद भी शराब आते कहां से हैं, कैसे लोगों को मिल जा रहे हैं। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी लागू किया था वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं है, इसीलिए लोगों को आसानी से शराब मिल जाता है। और एक जो पॉइंट है उस पॉइंट को भी आपको समझना बहुत जरूरी होगा कि बिहार जो है वो 3 स्टेट से घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और 2 इंटरनेशनल बॉर्डर है, नेपाल और बांग्लादेश। ये 5 जो सीमा है जहां से शराबबंदी के बावजूद शराब जाते हैं। तब ये सवाल उठता है कि अगर बॉर्डर आपका टाइट है, चुस्त और दुरुस्त है, तब शराब कैसे बिहार में पहुंच जाता है और लोग कैसे पी रहे हैं, जबकि आपके यहाँ तो शराबबंदी लागू है, वहां तो फैक्ट्री भी नहीं है, वहां तो दुकानें बंद है, तब कैसे लोगों को शराब मिल रहा है। इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर के अभी जन सुराज के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर, उनको मौका मिल गया और उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 पीके है बिहार में, एक मैं हूं जो आपके सामने में खड़ा हूं, और पूरा बिहार पी करके दूसरा सोया हुआ है, और राजा को पता नहीं है कि क्या चल रहा है। तो देखिए कि आगे क्या होता है, इस पर नीतीश कुमार का क्या कहते हैं। और इस शराबबंदी जो है, शराबबंदी बिल्कुल फेल्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लोगों को शराब मिल रहा है। तो देखना है कि आगे इस पर नीतीश कुमार किस तरह का कदम उठाते हैं और आगे राजनीति किस करवट लेती है। उन सारी चीजों पे मेरी नजर बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। एक पी के खड़े थे, अब पूरा बिहार पी के मस्त है, लेकिन राजा को लग रहा है कि शराबबंदी लागू है कि नहीं? पूरा बिहार पी के मस्त है और राजा को पता नहीं चल रहा है। आप कितने बड़े नींद में होंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। ऐसी बात नहीं है, पता नहीं चलता है, इसका आपको एहसास होगा। अगर आप जीवन में वहां कहीं पहुंच जाइएगा तो लोगों को नहीं पता चलता है, किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की।